इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 एनिमल प्लैनेट यानी जीवों की दुनिया। और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग हम पढ़ेंगे हैबिटेट यानी कि जानवरों के प्राकृतिक आवास। अलग अलग तरह के जानवर अलग अलग तरह के प्राकृतिक आवास में रहते हैं, उनके बारे में जानेंगे कि कौन से जानवर किन जगहों पे रहते हैं और सरवाइव कैसे करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बॉडी कवरिंग। कई तरह के एनिमल होते हैं जिनके स्किन पे एक कवरिंग होती है, किसी में फर यानी रोए होते हैं, किसी में कुछ होता है। तो उनके बॉडी कवरिंग को हम देखेंगे, किस प्रकार से उनकी बॉडी कवरिंग होती है। फिर हम बात करेंगे फीडिंग हैबिटेट की, यानी कि वो क्या क्या खाते हैं, कौन मांसाहारी हैं कौन शाकाहारी हैं और कौन से ऐसे जानवर हैं जो दोनों का उपभोग करते हैं। फिर हम अगले हेडिंग में सीखेंगे ब्रीदिंग ऑर्गन्स, यानी सांस लेना जीवों के लिए महत्वपूर्ण है, सबसे ज़रूरी है उनके सर्वाइवल के लिए। फूड तो ज़रूरी है ही, इसके साथ ऑक्सीजन लेना भी ज़रूरी है और जीव ऑक्सीजन जो है लेते हैं। तो उनके ब्रीदिंग ऑर्गन क्या हैं, वो सांस किन ऑर्गन से लेते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे मोमेंट इन एनिमल कि यानी वो किस तरह मोमेंट करते हैं, कौन कौन से एनिमल किस तरीके से मोमेंट करते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे माइग्रेशन, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जो है जीव क्यों जाते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। माइग्रेशन को हम प्रवास भी कहते हैं, तो प्रवास पे जो है कब जो है जानवर जाते हैं। अब यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है और इस बॉक्स में कुछ नाम हैं और यहाँ पे एनिमल्स के फिगर दिए गए हैं। कौन सा एनिमल किस जगह पाया जाता है उसको बताना है। जैसे कि मंकी है, मंकी कहाँ होता है, तो फॉरेस्ट में, तो इसका आंसर फॉरेस्ट राइट होगा। ठीक है। फिर बात आ जाता है किसका, डिजर्ट में कौन, रेगिस्तान में कौन रहता है, तो ऊंट है। अब यही अब बात आ जाए कि फिश कहाँ रहती है, तो वाटर में रहती है। बाकी इन एनिमल्स को आप देख सकते हैं, ये शार्क है, ये भी जो है वाटर में ही पाई जाती हैं। तो जितने भी जानवर हैं यहाँ पे, सभी जानवर को आप कौन किस जगह पाया जाता है, यहाँ से वर्ड पिक करके आप लगा सकते हैं। ठीक है ना। फॉरेस्ट में जो है चीताज भी होते हैं, तो आप कौन कौन से एनिमल कहाँ पाए जाते हैं इनको आप टिक करेंगे। ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम। फर्स्ट हेडिंग हमारा है हैबिटेट, यानी कि प्राकृतिक आवास या प्राकृतिक जगह जहाँ पे जानवर रहते हैं। तो इसका डेफिनेशन है द इन्वायरमेंट और द नेचुरल सराउंडिंग in which an animal lives is called its habitat, यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट जो जानवर जो एनिमल्स हैं जो रहते हैं एनिमल उनके चारों तरफ हो, जिसमें वो रहते हैं उसे ही हम कहते हैं हैबिटेट। यानी कि जो जानवर उनके आसपास की जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें उनको सहायता करती हैं, उनके रहने में सहायक होती हैं, वे सभी क्या कहलाएंगे, उनके लिए हैबिटेट कहलाएंगे। अब अलग अलग एनिमल्स होंगे और उनके जगह भी अलग अलग होंगे। जैसे फॉरेस्ट, इसका हैबिटेट अलग होगा, डिजर्ट का अलग अलग होगा, पोलर रीजन्स जो हैं ध्रुवीय क्षेत्र हैं जहाँ पर अधिक ठंड होता है तो वहाँ का हैबिटेट अलग होगा। वहाँ के जितने भी एनिमल्स होंगे उनका स्किन क्या होगा, मोटे चमड़े से ढका होगा, जिससे उनको कम सर्दी लगे और वो अपने तापमान को बनाए रखें ताकि वहाँ के जो है वातावरण में, वहाँ के इन्वायरमेंट में वो ढल सकें। माउंटेन रीजन के अलग होंगे, ओशियन रीजन के अलग, और फ्रेश वाटर में जो एनिमल होते हैं उनके हैबिटेट अलग होंगे। तो जब वेरियस प्लेसेस हैं वहाँ पे अलग अलग इन्वायरमेंट है
और उस इन्वायरमेंट में वो जो एनिमल है सरवाइव कर पा रहा है, वो उसका हैबिटेट है, इसी वजह से वो सरवाइव कर पा रहा है। ठीक है, अब उसको अगर हम एक्सचेंज करते हैं, हटाते हैं, तो उनके सर्वाइवल में प्रॉब्लम्स आएंगे और वो शायद सरवाइव न कर पाएं, तो उनका डेथ हो सकता है। हम एक एनिमल को दूसरे हैबिटेट में डालें तो उनका सर्वाइवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उनका ग्रोथ कम हो जाएगा, वो सही से ग्रो नहीं कर पाएंगे, विकसित नहीं हो पाएंगे, हो सकता है कि वो उनका अंत भी हो जाए। तो ये रहा हमारा हैबिटेट। अगला है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को हम समझेंगे कि वहाँ पे हैबिटेट कैसा रहता है। अब यहाँ पहले हैबिटेट फॉरेस्ट को हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेस्ट क्या है। अ फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया दैट इज कवर्ड बाय डिफरेंट वैरायटी ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। मतलब कि फॉरेस्ट ऐसा जगह है जहाँ डिफरेंट वैरायटी के क्या होते हैं, डिफरेंट वैरायटी के ट्रीज एंड प्लांट्स होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा पैमाने पे होते हैं, बड़े बड़े ज़्यादा क्षेत्र पे उगाए जाते हैं। तो ऐसे प्लांट या ट्रीज जो हैं डिफरेंट टाइप्स के हैं, जो बड़े पैमाने पे उगाए जाते हैं, ठीक है, या होते हैं, उन्हें हम फॉरेस्ट कहते हैं। और इन्हीं फॉरेस्ट में कई तरह के जो है एनिमल्स सरवाइव करते हैं, उनका हैबिटेट फॉरेस्ट ही है, और अच्छे से वो वहाँ पे ग्रो कर पाते हैं और रह पाते हैं। इसी चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि लाइक लायन, टाइगर्स, एलिफेंट, बियर्स, डियर, मंकीज, फॉक्स, ये सब क्या हैं, ये जंगल यानी फॉरेस्ट में ही सरवाइव करते हैं और वहाँ पे उनके लिए बेस्ट रहता है, वहीं पे वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, सरवाइव करते हैं। तो इन सब एनिमल्स का हैबिटेट क्या है, फॉरेस्ट है। ठीक है, आसपास का उनका वातावरण जंगल ही है। कुछ ऐसे जानवर होते हैं, कुछ तो पेड़ पर होते हैं, कुछ जमीन पर होते हैं, और कुछ जमीन के अंदर होते हैं। जैसे अभी हमने टाइगर्स, एलिफेंट, बियर और डियर के बारे में, मंकी के बारे में बात की, तो ये सब क्या है, जैसे मंकी है वो पेड़ पर रहता है, बाकी जो हैं एलिफेंट है, टाइगर है, डियर है, ठीक है, ये कहाँ रहेंगे, तो ये सरफेस पे यानी कि जमीन पे रहेंगे। और कुछ पेड़ के ऊपर भी रहते हैं, जमीन पर भी रहते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो जमीन के नीचे रहते हैं। ठीक है, बैरोज में उनके मांद होते हैं, मांद या आप बील भी कहते हैं, उनमें ये रहते हैं। जैसे रैबिट्स होते हैं, हैरिस होते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड है हैरिस, ये कौन सा जानवर है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये खरगोश के ही जैसा होता है, जिसे हम आम तरीके से खरहा भी बोलते हैं। तो ये इसका फिगर है, ठीक है, ये खरहे की जैसे दिखता है। ये जंगली प्रजाति है रैबिट का, खरगोश ही है लेकिन जंगली प्रजाति है। कई सारी प्रजातियां होती हैं एक जीव की, उन्हीं में से ये हैरिस यानी कि खरहा जिसे हम बोलते हैं, ये जंगल में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें तो स्नैक्स हैं, ये भी बैरोज में रहते हैं। रैट हैं, ये भी बैरोज में रहते हैं। मोल्स हैं, अब मोल्स भी एक नया जीव है, तो इसको भी देख लीजिए। तो ये क्या है, छछूंदर के जैसा ये भी दिखता है। ठीक है, चूहे की ही प्रजाति है, एक चूहे की ही प्रजाति है। यहाँ पे ये फोटो में आप देख सकते हैं, मोल है ये इनके बड़े बड़े नाखून होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इनके नाखून होते हैं, और ये मिट्टी को खोद करके क्या बना देते हैं, बैरोज बना देते हैं, और उन्हीं बैरोज में ये रहते हैं। तो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, बहुत तरीके के जीव हैं। ठीक है, तो कोई प्लांट्स पे रहता है, कोई जो है अर्थ पे रहता है, कोई जो है अर्थ मतलब सरफेस पे रहता है, और कुछ जो होते हैं उसमें बैरोज बना के रहते हैं, यानी कि मांद बना के जो है बिल बना के रहते हैं। तो ये फॉरेस्ट का जो है हैबिटेट है, और तरह तरह के जीव कहाँ कहाँ रहते हैं इस पे हमने डिस्कस कर लिया। अभी हमने डिस्कस किया किसके बारे में, फॉरेस्ट के बारे में। अब हम डिजर्ट के बारे में
रेगिस्तान के बारे में चर्चा करेंगे, मरुस्थल के बारे में चर्चा करेंगे कि यहाँ पे सर्वाइवल कैसे होता है। तो अ डिजर्ट इज अ सैंडी एंड ड्राई एरिया, यानी कि बालू वाला क्षेत्र होता है और सूखा क्षेत्र होता है। दैट रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, यानी कि यहाँ पे जो बारिश होती है वो बहुत ही कम होती है। इट इज एक्सट्रीमली हॉट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है इन द डे, यानी कि दिन के समय में ये बहुत ही गर्म एरिया होता है। एंड जब नाइट होता है, रात होता है, तो रिलेटिवली ये क्या हो जाता है, कूलर हो जाता है, एकदम ठंडा हो जाता है। तो जितने तेज़ी से ये हॉट डे में होता है उतनी ही तेज़ी से नाइट में ये कूल हो जाता है, ठीक है, डिजर्ट के वजह से। अब यहाँ पे जो एनिमल पाए जाते हैं, डिजर्ट के जो एनिमल हैं, अब उनमें सर्वाइवल के लिए स्पेशल फीचर्स होते हैं और उन्हीं स्पेशल फीचर की वजह से क्या कर पाते हैं, वो इस तरह के कंडीशन में वो सर्वाइव कर पाते हैं। दे हैव मोस्टली थिक स्किन। थिक स्किन, थिक मीन्स होता है मोटा और थिन मने होता है पतला। तो इनके जो स्किन होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, थिक होते हैं, मोटे स्किन होते हैं। अब क्यों? विच प्रिवेंट वाटर लूज, यानी कि ये वाटर लूज यानी कि पानी के कमी को बचाते हैं ये, ड्यू टू स्वेटिंग। जैसे कि हम लोग का स्किन जो है वो थिन है, पतला है, तो हम वाटर लूज करते हैं जो है स्वेटिंग के थ्रू, लेकिन इनका स्किन काफ़ी क्या होता है, थिक होता है। तो ये कम से कम वाटर लूज करते हैं, क्योंकि थार एरिया में, रेगिस्तान एरिया में क्या होता है, वाटर की कमी होती है, पानी की कमी होती है, और पानी को इसी कारण से ये एनिमल क्या करते हैं, बचाते हैं। तो इनके जो चमड़े होते हैं, आप देख सकते हैं इनके ऊपर का जो स्किन है वो मोटा होता है, और ये कम से कम स्वेटिंग जो है करते हैं, जिससे इनका वाटर लॉस जो है मिनिमम हो, कम से कम हो, ताकि ये वाटर को बचा सके। अब डिजर्ट में जितने भी एनिमल्स होते हैं वो कम से कम वाटर लॉस करते हैं और वाटर को कंजर्व होल्ड करके रखते हैं, चाहे वो कैमल ही क्यों न हुआ। ये भी अपने यहाँ गर्दन के पास बने एक थैले में वाटर को कंजर्व करके रखता है, और जब इसका ज़रूरत पड़ता है पानी का तो उस पानी को फिर से प्रयोग में ये लेता है। यहाँ कुछ एनिमल हैं जैसे कैमल, लेज़ार्ड, हेजहॉग। अब हेजहॉग की बात आई है तो हम कुछ फिगर देख लेते हैं, एक एक करके फिगर को भी समझ लेंगे। ये है हेजहॉग, जो एक छोटा सा जानवर होता है, और जब खतरा मालूम होता है तो ये अपने पूरे शरीर को एक टाइट बॉल में कन्वर्ट कर लेता है, गेंद की तरह से, खुद के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो इसे आप देख लीजिए, हेजहॉग। फिर हम देखेंगे यहाँ पे चिंकारा। चिंकारा जो होता है वो हिरन के ही तरह दिखने वाला एक जानवर होता है, आप देख सकते हैं, ये है चिंकारा, जो रेगिस्तान में पाया जाता है। अब चिंकारा के बाद जो है ब्लैक डक, जो है वो डक की ही तरह है, लेकिन ये ब्लैक होता है, और ये आप देख सकते हैं ये ब्लैक डक है जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। और फिर डिजर्ट फॉक्स, यानी कि रेगिस्तान के लोमड़ी, और ये देख सकते हैं आप लोमड़ी को। तो ये जो डिजर्ट एरिया होते हैं उन डिजर्ट एरिया में ये एनिमल पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया डिजर्ट एरिया के कुछ एनिमल्स और वहाँ के क्या कंडीशन हैं। तो वहाँ की कंडीशन है कि वहाँ पे ज़्यादा तापमान होता है, और क्या होता है जो है वाटर, रेनफॉल की कमी होती है। तो ये दो चीज़ें कॉमन होता है। आगे चलेंगे हम, अब पोलर रीजन के जितने एनिमल हैं इनको समझेंगे। अब यहाँ हम डिस्कस करेंगे पोलर रीजन, वहाँ का जो हैबिटेट कैसा होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। द रीजन अलोंग द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल इज कॉल्ड
पोलर रीजन, यानी कि हमारे धरती पे दो जो है पोल हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब यहाँ पे फिगर से हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे मैंने अर्थ का एक मॉडल लिया है और ये जो आप देख रहे हैं ये भारत देश है, ये रहा। तो इस अर्थ के मॉडल से हम समझेंगे हमारे ध्रुवों के बारे में। तो ये रही हमारी पृथ्वी का जो है आकार कुछ इस प्रकार से है और ध्रुवों पर ये थोड़ी फ्लैट है लेकिन यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है। अब हम इसके जो है एक्सिस को देखते हैं। तो हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह से ध्रुवों पर क्या है, झुकी हुई है और ऐसे रोटेट करती रहती है, घूमती रहती है, ठीक है। और दो ध्रुव हम देख सकते हैं, एक ये है और एक ये है, ये दो ध्रुव हैं। फिलहाल अभी इस ध्रुव पर लाइट आ रही है, आप देख पा रहे हैं इस ध्रुव पर लाइट है, लेकिन क्या यहाँ लाइट है? यहाँ पे बहुत हल्का लाइट है, ठीक है। यहाँ पे डार्क लाइट है और यहाँ पे हल्का लाइट है, ठीक है। अब ये जो ऊपर का आप ध्रुव देख रहे हैं, ये वाले ध्रुव को, इस ऊपर के ध्रुव को हम उत्तर का ध्रुव बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव, और अंग्रेजी में इसे नॉर्थ पोल बोलते हैं। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये निचली ध्रुव है, ठीक है, और इसे हम दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। और अंग्रेजी में बात करें तो इसे साउथ पोल कहते हैं। तो आपने दो चीजें याद कर ली कि दो ध्रुव पृथ्वी में होते हैं, ऊपरी ध्रुव को हम क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव, और निचली ध्रुव को हम क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो याद करने की एक ट्रिक है, ऊपर वाला ध्रुव उत्तर होता है तो ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर, ये याद रहेगा आपको। और जैसे ही ऊपर वाला उत्तर आपको याद हो जाता है तो नीचे वाला दक्षिण बचता है, जो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो दो ध्रुव हैं और इन दोनों ध्रुवों को आप देख सकते हैं। 6 महीना यहाँ दिन रहता है और यहाँ पर 6 महीना रात। तो फिर जब शिफ्ट होता है सूरज इस डायरेक्शन से हट करके जब इस डायरेक्शन में आता है तब यहाँ पर डे हो जाता है और यहाँ पर नाइट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ से बीच से एक रेखा गई है, ठीक है, मिडिल से यहाँ से एक रेखा गई है, ठीक है, इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं और अंग्रेजी में इसे इक्वेटर बोला जाता है। इक्वेटर ही क्या करता है, पोलों को डिवाइड करता है, नॉर्थ पोल को अलग और साउथ पोल को अलग। अब हम नॉर्थ पोल को समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा पोल है और जैसे ही मैं इसको रोटेट करता हूँ ऐसे, तो ये जो पोल आपको अंधेरा टाइप का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लाइट नहीं है, छांव के कारण यहाँ पे प्रॉपर लाइट नहीं है। तो ये हमारा कौन सा पोल है, जो है नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है। और यहाँ पर एक सागर है, ओशन है, और इस ओशन को हम आर्कटिक महासागर यानी कि आर्कटिक ओशन बोलते हैं। अगर इस जगह के तापमान के बारे में बात करें तो गर्मी में यहाँ का तापमान -1 डिग्री सेल्सियस से -1 डिग्री सेल्सियस से कितना होता है, 5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है गर्मी में। अगर बात करें हम ठंडी की तो ठंडी में यहाँ का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जीवों के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वैसे यहाँ पोलर बियर और क्या आर्कटिक फॉक्स जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। एक रिंग सील होते हैं, वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। सील के बारे में मैंने बताया है। अगर हम बात कर लेते हैं कहाँ के बारे में, दक्षिणी ध्रुव के बारे में। ये रहा हमारा दक्षिणी ध्रुव, इसे हम साउथ पोल और अंटार्कटिक कहते हैं, अंटार्कटिक महाद्वीप, और अंग्रेजी में अगर बात करें तो हम अंटार्कटिक ही इसको बोलते हैं। तो हिंदी और अंग्रेजी में ये साउथ पोल है हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ, ठीक है। और यहाँ कुछ जगहों पे बर्फ के पहाड़ होते हैं, बाकी ये तो बर्फ होते हैं। इसके बाद ये
आपको महासागर मिलेंगे। ये सब वाटर है, सब पानी है। यहाँ पे पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में भी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि यहाँ पे पेंगुइन पाए जाते हैं। अगर यहाँ के तापमान के बारे में बात करें तो यहाँ का तापमान गर्मी में -20 डिग्री सेल्सियस से -30 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मिलते हैं। ठीक है। अगर शीतकाल की बात करें यानी कि ठंडी की बात करें, ठंडी के मौसम में यहाँ का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस से -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही ठंडा जगह है ये। तो हमने उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बहुत अच्छे से समझ लिया है। ये हमारा कौन सा ध्रुव है? दक्षिणी ध्रुव, जिसको डिस्कस कर रहे हैं। अंग्रेजी में इसे हम अंटार्कटिक महाद्वीप कहते हैं।